या अच्छा, तो हमने ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा पढ़ा था, फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ चले गए थे। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पर बैंक्स के इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स लगे होते हैं। ठीक है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जहाँ से डिस्प्लेसमेंट आना स्टार्ट होती है, वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है। उससे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पढ़ा है और सी आई एस टी पढ़ा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया। क्या होता है सी आई एस टी? लिक्विडिटी जाने के बाद जो कंटिन्यूस फ्लो में लास्ट कलर कैंडल होती है, उसकी ओपनिंग प्राइस को हम सी आई एस टी कहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने सेटअप्स में, हाई टाइम फ्रेम में। और जो हमारे क्लासिक सेटअप्स होते हैं। सी आई एस टी हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम वॉल्यूम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हमें इंस्टेंट ट्रेड लेनी होती है, जल्दी ट्रेड लेनी होती है, और मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम पकड़ने की जल्दी कोशिश करनी होती है। लाइक एक सेशन ट्रेडिंग में, सिल्वर बुलेट में, इस तरह की, जहाँ पर आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड करते हो और अपनी जल्दी ट्रेड उठाते हो, वहाँ पर हम सी आई एस टी यूज़ करते हैं। सी आई एस टी को हम बड़े सेटअप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सी आई एस टी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, मार्केट शिफ्ट लेस प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा एरिया जहाँ पर ऑर्डर्स लगे होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं: क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लोइंग ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ये 5 टाइप सबसे जो है फेमस यही हैं आईसीटी की। इसके बाद ऑर्डर फ्लो होता है, मीन थ्रेशोल्ड होता है, वो साइड फैक्टर्स इनके। आज हम सारा ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो जो 5 स्टेप्स कंप्लीट करे अपने। सबसे पहले 4 स्टेप्स, सॉरी, सबसे पहले लिक्विडिटी, वो किसी ना किसी जगह की लिक्विडिटी स्वीप करे। इट कुड बी यानी हाई लो, एक्सटर्नल, इंटरनल, कहीं की भी। ठीक है, इक्वल हाइज इक्वल लोस। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप हो। ठीक है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर या सी एस टी हो। जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर सी एस टी की है वो इम्पल्सिव मूव आया हो, मतलब कि उसमें फेयर वैली गैप हो। और जहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक बना है, वो लेग जिसने एमएसएस किया है उसमें ऑटो ब्लॉक बनेगा ना, तो उसको टैप होने से पहले आपके पास इंड्यूसमेंट हो। व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट? मतलब कि आपका ऑटो ब्लॉक टैप होने से पहले एक स्विंग हाई या स्विंग लो लगाओ, कि जब मार्केट वहाँ पर आए, वहाँ पर रिटेलर्स को दोबारा ट्रैप करे, उनके एसएल्स ले, आपकी एंट्री टैप करे, जहाँ पर किसी का एसएल वहाँ आपकी एंट्री, और आपकी ट्रेड आगे कंटिन्यू हो। ठीक है। तो ये आपका क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक आपका इसका नाम इसी वजह से है कि क्लासिक सेटअप है, जो स्टेप्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, क्लियर सेटअप आप जिसको कह सकते हैं। उसके बाद सर आपने आपके पास इसमें आता है आपने क्या? इसमें सीआईडी और एनालिसिस का ऑप्शन क्यों कहा था? आप इसको मोस्ट ऑफ टाइम्स, हाँ, ऐसा होता है कि क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, जब बनता है, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर। जब आपके पास ऐसे बनता है, तो ये जो लेग होती है ये इम्पल्सिव आई होती है। ठीक है। और इम्पल्सिव लेग में क्या होता है, आपके पास ऐसे कैंडल्स बनी होती हैं और ऑपोजिट कलर कैंडल नहीं बनती। ठीक है। और इम्पल्सिव कैंडल्स जो होती हैं वो लिक्विड स्वीप करती हैं। यही हमने पढ़ा ना, कि बैंक्स जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, और बैंक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होती है तो वो तेज़ी के साथ होती है। तो जब आपके पास तेज़ी के साथ लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर मार्केट रिवर्स होना का सोचती है, राइट। बट रिवर्स होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एमएसएस चाहिए होता है या सीएसटी चाहिए होती है। बट मार्केट तो यहाँ पर तेज़ी के साथ नीचे चाहिए होती है, एमएसएस यहाँ ऊपर पड़ा होता है या सीएसटी यहाँ ऊपर पड़ी होती है। ठीक है। बट यहाँ पर मार्केट तेज़ी के साथ फिर वापस ऊपर जाती है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, इंड्यूसमेंट बनाती है, और इस ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प लेकर फिर ऊपर जाती है, और ऊपर जाकर सीएसटी करती है। तो हमारा मेन मकसद था यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करवाना, राइट। तो लिक्विडिटी तेज़ी के साथ स्वीप हुई, इसलिए हम एमएसएस और सीएसटी काफ़ी सिनेरियोज में ऑप्शनल रख देते हैं। समझ आइए? सही। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सर। जी पूछिए। ओ सर, ये चार्ट में दिखाएंगे सर? इसको चार्ट में हम बाद में देखेंगे। जी पूछिए हारून। सर मैं पूछ रहा था, जैसे जब हम लिक्विडिटी स्वीप कर रहे होते हैं, हो सकता है ये आगे भी क्लियर हो जाए चीज़। अब फर्जन नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, जैसे एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी है, फिर नीचे एक और है। तो सर बेसिकली एमएसएस या सीएसडी हमें ये कंफर्मेशन दे देती थी कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी इस लिक्विडिटी को लेने के बाद। लेकिन सर अगर इन केसेस में, और ऐसा हो भी रहा है कि मार्केट एग्रेसिव जो है स्वीप करती है, तो सीआईएसडी एमएसएस बहुत ऊपर होते हैं, और नीचे लिक्विडिटीज और भी पड़ी हुई होती हैं, तो वहां पर कोई टेक्निक होती है जिससे हमें आइडिया हो जाए कि नहीं अब, क्योंकि ये भी हो सकता है ना मार्केट दोबारा नीचे
जाके लिक्विडिटी मजीद स्वीप कर दे, तो ये थोड़ा सा एक था। नहीं, वहाँ पर जो आपका सिनेरियो होता है ना, उसमें आप क्लियरली खुद ही पता चल जाता है कि मार्केट कितनी लिक्विडिटी और लेने जा सकती है। तो इसमें इतना वो नहीं है चीज़ होती। ऐसे तो मार्केट अगर ये लग गया, ऐसे तो होता नहीं कि मार्केट ये जो अब यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है। ऐसे तो ऐसा मार्केट में नहीं होता सारी लिक्विडिटी ले, मार्केट बस थोड़ी सी लिक्विडिटी लेती है और अपने आगे कंटिन्यूशन करती है यहाँ पर। ठीक है, इतनी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, देन यहाँ से कंटिन्यूशन करती है। तो वो आपको टाइम टू टाइम खुद ही पता चल जाना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी लिक्विडिटी जाएगी मार्केट में, कौन सी नहीं जाएगी। और एक इसमें ये भी चीज़ होती है, जो स्मार्ट एंट्रीज होती है वो लिक्विडिटी नहीं होती। वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। ठीक ठीक हो गया। ठीक है, तो सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं क्या होता है। हेलो सर। सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बहुत सिंपल होता है। हेलो। जस्ट, हेलो। जी विपुल। अरे मैं ऐसे बोला सर, अब चार्ट खोलो थोड़ा, मेरा थोड़ा सा काम था। आप क्लास के एंड में बोलिएगा ना, अभी लेक्चर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है मतलब जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक जो अपोजिट कैंडल बनती है, अपन हम्म। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मतलब चूज कर सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बना है कि नहीं बना है, फेक बना है कि और मतलब तो लीगली पहले हम बना हो। पढ़ तो लें ऑर्डर ब्लॉक होता क्या, फिर ही हम देखेंगे फेक क्या है रियल क्या है। ओके। अच्छा, तो क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि वो क्लास के एंड में कोशिश करें पूछा करें। अगर इसके रिलेटेड आपका चार्ट इधर कोई क्वेश्चन है फिर वो पूछ सकते हैं। अगर कोई चार्ट के रिलेटेड हो वो आपने एंड में पूछना है, फिर हम एंड में चार्ट खोल के वो देखा करें। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर आपके पास सिंगल कैंडल विथ मोटर ब्लॉक क्या होता है। ये आपके पास ग्रीन कैंडल्स हैं, रेड कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन की विक है और मार्केट अगेन कंटिन्यूशन करती है। ये भी ऊपर से रेड कैंडल है और यहाँ पर और ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो ये आपके पास मार्केट चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। एक अप कैंडल में सिंपली एक रेड डाउन क्लोज कैंडल इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। एक अप ट्रेंड में रेड कैंडल्स आर कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। इन डाउन ट्रेंड या एक डाउन की मूव में या डाउन की लेग में जो अप क्लोज कैंडल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स। दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, अप ट्रेंड में डाउन क्लोज कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर एक ग्रीन चल रहा है तो आपके पास ये रेड जो है ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ग्रीन चल रहा है तो ये रेड आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। सिंगल कैंडल है तो ये सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब एक ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन कैसे होती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया या नहीं आपके पास। अब इसलिए मैंने आपको मैसेज पहले पढ़ाया था ये कंफर्मेशन के लिए। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ से रिवर्स होती है, यहाँ से रिवर्स रिवर्स से नहीं, ठीक है, रिवर्स हुई मार्केट, आपने वो मार्क करना होता है। ठीक है, और जहाँ पर उसकी क्लोजिंग हुई। ठीक है, अगर तो जहाँ से रिवर्स हुई मार्केट उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो वो आपके पास एक सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। उसको आप एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सिंगल सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी नहीं कि आप हर कैंडल यूज़ करना स्टार्ट कर दें, हर कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक करना स्टार्ट कर दें। हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक अप ट्रेंड में हर डाउन क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। बट कौन सा वर्क करेगा, कौन सा वर्क नहीं करेगा, कौन सा कितना हाइपरबिलिटी है, कौन सा कितना मूव देगा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक की कि हमारे पास कंफर्मेशन कैसी होगी। कंफर्मेशन कैसी होगी आपके पास, अगर मार्केट में ये है, ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, डाउन क्लोज कैंडल बनाई, बट नीचे की नीचे चली गई, राइट। तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका कंफर्म नहीं हुआ जब तक वहाँ ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती। तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग होगी ऊपर, मार्केट क्या करेगी, मार्केट दोबारा इसमें आएगी, एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, अपसाइड का मार्केट अगेन इससे मूव लेगी। ठीक है, इस तरह ये वाला अगेन मार्केट में इस तरह ऊपर जाने में हेल्प करेगा करेगा। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्टैकिंग में।
ठीक है, अब इसको दूसरा तरीका यूज़ करने का होता है, वो क्लासिक तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास सिंपल ये मार्केट है, जब मार्केट देर बाद इस पर आए तो आप सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक को चला सकते हैं इंड्यूसमेंट के साथ। बट इसके ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें आपको चाहिए होती है डिस्काउंट एंड प्रीमियम चाहिए होता है, प्रॉपर आपके पास बायस होना चाहिए एक कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक रिवर्स करवाने के लिए मार्केट को। ठीक है, एक कैंडल से आप रिवर्स करवा रहे हैं। तीसरा तरीका है सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करने का होता है कि आप इसको हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक माने। मतलब कि अगर आपके पास, मैं इसको रेस कर दूँ 1 मिनट, मतलब अगर आपके पास यहाँ पर ये एक डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट इसके पास ट्रेड हो रही है। ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको एज अ कॉन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई अपना सेटअप देख लें, ठीक है, कोई बाय का सेटअप देखें, तो जब वो सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ हम्म। दिखाता हूँ आपको। यहाँ गोल्ड में ऐसा सिनेरियो आजकल हो भी रहा है। आप डेली में जाएं, डेली में 1 मिनट। सर एक सेटअप तो बन रहा था ना कोड में। डेली में यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये 2 कैंडल्स है, आप इसको इग्नोर कर दें 2 कैंडल्स। अभी आप सिंगल कैंडल पढ़ रहे हैं तो एक इसको ऑर्डर ब्लॉक ही माने। तो यहाँ पर आप इसको एज ए हाई कॉन्फ्लेंस ले सकते हैं, हाई टाइम फ्रेम है कॉन्फ्लेंस। ठीक है, कि आपके पास ये हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर अपना सेटअप देखना स्टार्ट कर दें कि आप वहाँ से बाय किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इस पर डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। जैसे ये देखो, अगर यहाँ पर आपका सेटअप बनता है, एक ऐसा सेटअप बनता है, तो आपको इंड्यूसमेंट भी है, एक एक लो, दो लो, तो इंड्यूसमेंट ऑलरेडी स्वीप हो रही है। तो ये वाला एरिया आपके लिए एक बाय का एरिया है, राइट, क्योंकि मार्केट ऊपर से फैंटम लिक्विडिटी बनाती आई है, मार्केट बस गिरती आई है, कोई हाई एक दूसरे को नहीं लिया, इस हाई ने इसको 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 नहीं लिया। तो तीनों हाई अपनी जगह स्टेबल है, राइट, और नीचे लिक्विड स्वीप हो चुके हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट डिस्काउंट से आकर डेली ऑर्डर ब्लॉक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से आप यहाँ पे अपना बाय का सेटअप देख सकते हैं। तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप बहुत तरह यूज़ कर सकते हैं, एज अ कॉन्फ्लेंस, एज अ ट्रेड। सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं, इनको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है बॉडी और वीक। बॉडी और वीक क्या होता है कि आपने जिस दिन आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एज आई सी टी ट्रेडर, पहले दिन आपने कुछ रूल्स डिसाइड करने होते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या कैसे बैठ के आपने अपनी ट्रेडिंग के रूल्स डिसाइड करने हैं, देन उन्हीं रूल पर ट्रेडिंग करनी है। ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सिर्फ दो चीज़ें। पहली चीज़, आप अपने रूल्स माने। ठीक है, अब रूल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? रिस्क मैनेजमेंट। लॉस हो रहा है, कट करें लें, प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 3 गुना लें। तो ये अगर आपका ऐसा रूल बना हुआ तो अपने रूल्स को पक्का माने। ठीक है, दूसरा, रूल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? रिस्क मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ ये है, मार्केट को समझें। जब मार्केट को आप समझोगे ना, तब भी आपको लॉन्ग रन में ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बनाएगी। ठीक है, आप मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर 25 बच्चे इस टाइम क्लास में बैठे हैं, 22 ये सोच के आए होंगे कि एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी, एक बहुत अच्छी सर की स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिस पर मैं लगाऊंगा, मार्केट में पैसा ही पैसा आ जाएगा, बस। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको मार्केट समझनी पड़ेगी। मेरा तरीका ही मार्केट समझाने का है। मैं खुद मार्केट समझ के ट्रेड करता हूँ, आपको भी यही सिखा रहा हूँ कि मार्केट समझनी कैसे है। ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी, साल चलेगी, 2 साल बाद फारिग, आप ही फारिग, फिर क्या करोगे? ऐसे नई चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, लॉन्ग रन में आपको मार्केट समझनी होगी। तो टाइम इन्वेस्ट करो अपना मार्केट समझने पे, 4 टाइम अपना ज़्यादा करो, मार्केट को बस देखते रहो कर क्या रही है मार्केट, किनको ट्रैप करिए, कैसे जा रही है मार्केट। ठीक है, और दूसरा, बस अपने रूल्स मानने हैं। और रूल्स में क्या चीज़ है सबसे बड़ी? अपनी रिस्क मैनेजमेंट अपनी माननी है। ठीक है, तो बॉडी और विक क्या है? बॉडी और विक भी आप पहले दिन एक रूल डिसाइड करोगे कि आपने अपनी पी डी ए रेस की बॉडी से एंट्री लेनी है या विक से एंट्री लेनी है।
पीडीआर क्या होता है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीमियम डिस्काउंटर ए, मतलब ऐसा पॉइंट आपका पीओआई जिसको हम कहते हैं। पीओआई क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी जगह जहाँ से आप ट्रेड लेने के लिए बैठे होते हैं। पीडीआर बेसिकली होता है कि आपको जो ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये चीज़ होती है ना, इनको आप पीडीआर कहते हो। ठीक है। अब जो पीडीआर होते हैं इनका क्या होता है कि एक इस तरह कैंडल में होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा वो इस तरह कैंडल थी। ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी तो आपके पास दो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। यहाँ तो आप यहाँ पे, एक मिनट यार, अच्छा ये भी समझ लो आप। तो जब मार्केट यहाँ से आपके पास आएगी तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ विक्स से एंट्री लो, ठीक है, या तो आप बॉडी से एंट्री लो। एक पीडीआर ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। बहुत सारे ऐसी ट्रेडर्स विक्स से एंट्री लेते हैं, बहुत सारे ऐसी ट्रेडर यहाँ बॉडी से एंट्री लेते हैं। ठीक है, सर भी अक्सर विक्स से भी लेते हैं और सर मोस्ट ऑफ टाइम बॉडी से लेते हैं। जो मैं पर्सनली हूँ, मैं बॉडी से ही लेता हूँ हमेशा एंट्री। ठीक है, बॉडी से आपके पास, अगर आपके साथ ऐसा बहुत दफ़ा होगा, मार्केट आई, विक्स से चली गई, ठीक है, आप अगले दिन क्या करोगे? विक्स एंट्री लगा लोगे, मार्केट डीप रिट्रेस कर गई, आपकी रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो गई। अगले दिन क्या करोगे? बॉडी से एंट्री ले लोगे, विक्स से चली जाएगी मार्केट। इस तरह आप घूमते रहोगे। ठीक है, एंड में आप अपनी सारी ट्रेडिंग ख़राब कर लोगे। तो पहले ही डिसाइड कर लो आपने बॉडी से एंट्री लेनी है, विक्स लेनी है। मैं बॉडी से इसलिए लेता हूँ कि जो विक पर मैं ऐसे भी देखता हूँ कि विक मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत दफ़ा इसने मैनिपुलेशन का वर्क किया है कि मार्केट आती है, विक के ऊपर आती है, मैनिपुलेट करती है, फेक मूव देती है, बाद में आकर बॉडी से उनकी लिक्विड लेकर बॉडी से रियल मूव दे देती है। ठीक है, एक ये वजह मेरी बॉडी से एंट्री लेने की। और दूसरी वजह मेरी ये होती है कि जब मैं बॉडी पर एंट्री रखता हूँ तो मेरा एसएल छोटा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो इतना बड़ा एसएल होगा, और मैं बॉडी पर रखूँगा तो इतना बड़ा एसएल होगा। डायरेक्ट 0.5 रेशियो का भी फ़र्क पड़ता है इससे। ठीक है, 0.5 रेशियो मतलब कि अगर यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल, क्या पता मुझे थ्री रेशियो मिल रहा हो, और अगर यहाँ पे मैं एंट्री और यहाँ पे एसएल रखूँ तो टीपी भी उस हिसाब से छोटा हो जाएगा, एसएल बड़ा हो जाएगा। तो वो डायरेक्ट 0.5 का डिफरेंस आ सकता है, मतलब कि 2.5 मुझे रेशियो मिल रहा होता है। तो इतनी से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो हमेशा बॉडी या वीक पहले डिसाइड कर लो। मैं ये नहीं कह रहा आपने सिर्फ बॉडी से लेनी, आप चाहो वीक से भी लेना स्टार्ट कर दो, बट फिर लेनी सारी उम्र वीक से ही है, ऐसा नहीं कि आप बॉडी पे शिफ्ट हो गए बाद में। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास आता है एक जनरल चीज़। हाँ, एक जनरल चीज़ आपके पास जिसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। व्हाट इज़ ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर्स का फ्लो। ठीक है, जहाँ पर ऑर्डर्स बहुत बड़ी मकदार में होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं इट इज़ अ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत बड़े एक क्वांटिटी में लगे हुए हैं। तो अगर बाय के ऑर्डर्स हैं तो उसको भी ऑर्डर ऑर्डर फ्लो कहते हैं, उस एरिया को। सेल के ऑर्डर, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है जस्ट अ सिंगल कैंडल। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इज जैसा सिंगल कैंडल जो मार्केट को, जिसमें मार्केट में ऑर्डर लगे होते हैं। ऑर्डर फ्लो इज होल एन एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं। ठीक है, ऑर्डर फ्लो कभी भी सिंगल कैंडल नहीं हो सकती। टू और मोर रिट्रेसमेंट कैंडल्स आर कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। मतलब यहाँ पर टू और मोर, मतलब आपके पास मार्केट ऊपर जा रही है, जब रिट्रेसमेंट वर्ड यूज़ किया मैंने। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी, सिर्फ एक कैंडल नहीं, दो या उससे ज़्यादा कैंडल बने। ठीक है, रिट्रेस करें। अब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट, एक मिनट, मार्केट रिट्रेस करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, देन ही वो रिट्रेसमेंट होगी ना। अगर मार्केट ने यहाँ पर कभी क्लोजिंग करी नहीं, वो तो रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, वो तो आपके पास रिवर्सल है। तो रिट्रेसमेंट क्या होता है? आपके पास यहाँ पर ऊपर जाकर क्लोजिंग भी करे, तो इसलिए मैंने इसको रिट्रेसमेंट यूज़ किया। टू और मोर रिट्रेसमेंट कैंडल्स आर कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। दो या उससे ज़्यादा कैंडल जिन्होंने रिट्रेसमेंट करी, वो एरिया अब ऑर्डर फ्लो का वर्क करेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत बड़ी मकदार में लग जाते हैं। सिंपल, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। बेसिकली आप इसको देख लो, ये रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही थी, ये रिट्रेसमेंट हुई,
तो आपके पास ये वाला एरिया ऑर्डर फ्लो ओपन गया। ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी, इसके अंदर आई, देन इससे बम्प लेकर फिर ऊपर गई। ठीक है, देन मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट करी, ये वाला एरिया ऑर्डर फ्लो बन गया। मार्केट वापस इसमें इससे बम्प लिया, फिर मार्केट ऊपर गई। देन यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, ये वाला एरिया ऑर्डर फ्लो बन गया। मार्केट इसमें इससे इनसे बम्प लिया, ठीक है, फिर ऊपर चली गई। बाद में मार्केट ने अब एमएसएस कर दिया, राइट। तो इसको अब ऑर्डर फ्लो हो गए। अभी तो मार्केट 24 इसलिए सही से नज़र नहीं आ रहा, आपको और कोई मार्केट दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपके पास ये मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, रिवर्स हुई, दो या दो से ज़्यादा कैंडल्स बनी। ठीक है, और मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये वाला एरिया आपके पास ऑर्डर फ्लो हो गया। और ये भी एरिया आपके पास सारा ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, ये कंसोलिडेशन ऑर्डर फ्लो है। इसको ये ऑर्डर ऑर्डर फ्लो की टाइप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। आप आगे हम पढ़ेंगे मार्केट मेकर मॉडल्स में। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये भी ऑर्डर फ्लो होगा, ये भी ऑर्डर फ्लो। तो सिंपली दीज आर ऑर्डर फ्लोज जिनसे मार्केट बाद में ऑर्डर्स लेकर अपने जाती है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करी, देन इसमें यहाँ से ऑर्डर लिया और एक रिजेक्शन शो करवाई। ठीक है, तो ये सिंपली ऑर्डर फ्लो होता है आपके पास। इसको यूज़ कैसे करना वो आगे हम पढ़ेंगे, इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। अब इसके अंदर दो और टाइप्स आती है ऑर्डर ब्लॉक की। एक होती है ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? आपके पास ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई, रिट्रेसमेंट आ रही है, ये मार्केट ऊपर चली गई। ये क्या बन गया आपके पास? ऑर्डर फ्लो बन गया, राइट। कौन सा कौन सा ऑर्डर फ्लो बन गया? ये आपके पास एक सिंपल ऑर्डर फ्लो बन गया। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर जाती, ठीक है, यहाँ से अगेन रिवर्स होती, और इस पॉइंट से मैं इसको रेड कर देता हूँ, इस पॉइंट से ऊपर ऊपर क्लोजिंग से पहले पहले एक और कैंडल बनाती, एक और रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देती, और देन उसके ऊपर जाती और उसके ऊपर क्लोजिंग करती। ठीक है, अब जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी, जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी, तो ये वाला जो है ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर फ्लो, वो आपके पास ऑर्डर फ्लो का है। ठीक है, ये एज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ये वाला। ठीक है, एक ऑर्डर फ्लो के अंदर एक और रिट्रेसमेंट जो कि एक सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट के अंदर है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि आपके पास जो ऑर्डर फ्लो होता है, ये और ओवरऑल ऑर्डर फ्लो होता है, ये जो ओवरऑल ऑर्डर फ्लो होता है ये होता है फुल ऑफ ऑर्डर्स, राइट। अब जब फुल ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, इनको और कम्पैक्ट कर दिया जाता है एक छोटी चीज़ में, इसके ऑर्डर्स को इसके अंदर कम्पैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो उसके बाद रिट्रेसमेंट आई होती है, तो उसके सारे ऑर्डर्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये हाई फुल ऑफ ऑर्डर्स हो जाता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं। देन मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के बजाय मार्केट डीप रिट्रेस करती है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक में आती है, देन उसकी ट्रेड बनाती है। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ।
अच्छा, हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, तो हम कहाँ पर, ऑर्डर फ्लो। यस सर। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है आपके पास? सिंपली एक ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर फ्लो बंद होने से पहले पहले एक और ऑर्डर ब्लॉक बनना, एक और रिट्रेसमेंट आनी, उसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। फिर हो गया सर। अच्छा, तो जो यूएसटी में एक बन रहा था वनडे में, नेट स्लो आई थिंक, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, आपके पास ये था ना, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो बना, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो मार्केट ट्रेसमेंट की 1 2 और मोर कैंडल्स। उसके बाद ऑर्डर फ्लो से जब दोबारा रिवर्स होना स्टार्ट हुई मार्केट, रिवर्स होते होते मार्केट ने एक और ऑपोजिट के लिए कैंडल्स बना दी, रिवर्स हो गए। ये वाले ऑर्डर फ्लो में और ये वाले ऑर्डर फ्लो में फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है कि मार्केट जब इससे रिवर्स होना स्टार्ट हुई, मार्केट ने ऑल दी वे इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट इस यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई तो मार्केट ने ऑल दी वे नीचे क्लोजिंग नहीं करी, मार्केट रिवर्स हुई। सर आपकी दो आवाज नहीं आ अब, रही। नहीं, आवाज़ हेलो, आ रही है, आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा आ रही है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कह रहा था मैं, हाँ, यहाँ क्लोजिंग हुई तो मार्केट ने दो और अप क्लोज कैंडल्स बना दी, देन जाकर क्लोजिंग करी। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, मार्केट में ऑर्डर फ्लो क्या होता है? एक ऑर्डर फ्लो के नीचे बंद होने से पहले पहले एक और रिट्रेसमेंट आना, देन बंद होना, देन वो वाली जो छोटी चीज़ होती है, बड़े ऑर्डर फ्लो के सारे ऑर्डर्स उसमें गए होते हैं, तो वो एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करती है। ठीक है, तो सेम चीज़ हियर, यहाँ पर मार्केट ने जब ऑर्डर फ्लो कंफर्म किया, मार्केट वापस ऑर्डर ब्लॉक में गई, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, और 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए अभी तक मार्केट गिर रही है। देन आपके पास गोल्ड में जो भी मैंने ट्रेड बताई थी, ये नेट क्यों स्लो आ रहा है? ट्रेडिंग भी स्लो, आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सर आपकी आवाज़ फुल क्लियर आ रही है। नॉर्मल में ट्रेडिंग भी हो ना स्लो कास्ट करता है, ये मैक में ये प्रॉब्लम करता है। ये देखो यहाँ पर आपके पास अच्छा, एक मैंने आपको पढ़ाया था, मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? जो बस एक बार यूज मार्केट हो जा टैप जाता मुझे हो है गया connection हो प्राइस। बारी बारी बताओ, बारी बारी बताओ। प्राइस जो जहाँ फैसल अब, टैप हो चुका है। फैसल आप बताओ। सर जो चीज एक बार यूज हो जाता है, वन यूज ठीक हो है, जाता है तो मिटिगेशन हो जाता है। और ठीक है, उस चीज़ को हम मिटिगेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपके पास ये ऑर्डर फ्लो बना। ठीक है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो में जाने से ऊपर क्लोजिंग करने से पहले पहले अगेन रिवर्स करना मार्केट को, और ऑर्डर फ्लो यहाँ पर बंद हुआ है, उससे पहले पहले कहाँ रिवर्स हुई मार्केट? एक यहाँ रिवर्स हुई, एक ये सिंगल कैंडल एल्गोरिथम ऑर्डर फ्लो बनाया, और एक ये बनाया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, थोड़ी वो है, एडवांस एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो। ऑर्डर फ्लो यहाँ पर कंफर्म हो गया, ऑर्डर फ्लो जब कंफर्म हुआ, आपको पता चलिए ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो गया, वहाँ पर ऑर्डर्स लग चुके हैं, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो मिटिगेट किया, मार्केट ऑर्डर फ्लो को यूज़ करके चली गई वापस। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पर आई है, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स को टैप करने आई है। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन से पड़े हुए हैं? एक आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर मार्केट इसको मिटिगेट कर गई। ठीक है, इसकी मिटिगेशन हुई। उसके बाद जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसकी मिटिगेशन नहीं हुई, इसकी मिटिगेशन ओनली वीक्स की हुई थी। और जो मैंने अभी बात करी थी कि वीक्स मोस्ट ऑफ टाइम एज अ मैनिपुलेशन के काम भी आती हैं। मतलब जो यहाँ पे ये देखो वीक्स थी, इन्होंने क्या किया, एज अ मैनिपुलेट किया और एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया। किसके लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट करी है? ये बॉडी के लिए।
ठीक है, ये ओवरऑल एक ऑर्डर फ्लो है ना, ये मैं रेड कैंडल भी ऑर्डर फ्लो के कह रहा हूँ क्योंकि ये क्लोजिंग से पहले बनी बनी इसके ऊपर, तो ये उसके अंदर ही आ जाती है। तो ये आपके पास एक रियल ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे अभी अभी मार्केट आई है और वहाँ से रिवर्स हो रही है। तो ये जो ये इंड्यूसमेंट थी, ये इंड्यूसमेंट किसने क्रिएट करी है? ये विक्स ने, जो ऑर्डर फ्लो की विक्स थी। तो आपने हमेशा बॉडी से एंट्री लेनी होती है। सर यहाँ पर मिटिगेशन वाली बात नहीं क्लियर हो पाई, मतलब वो तो मिटिगेटेड पहले ही नजर आ रहे हैं। आप एक दफ़ा दोबारा ये वाले, बताएंगे? जी सर। जी मीडिएशन सर साम मिटिगेट, अच्छा ये, सर ये जो बिल्कुल एक मिनट नेक्स्ट एक जो वीक है ना, वो मिटिगेट तो बॉडी को भी कर गई है। ये वाली, राइट। जी जी। जी सर। हाँ, गुड क्वेश्चन। एक ऑर्डर ब्लॉक कब कंफर्म होता है? बताओ हरून। सर जब यहाँ से वो रिवर्सल स्टार्ट होता है, वो वाला ऊपर जाके बॉडी क्लोजिंग करते हैं। ओके, यहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई, ठीक है, और इसके ऊपर क्लोजिंग करी। अब यहाँ पर जब ये पॉइंट था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक रिवर्स हुआ, ओ कंफर्म हुआ। अब हम इस पॉइंट के बाद आप बताओ कि मिटिगेट कहाँ पर हुआ वो? नहीं, इसके इसके बाद नहीं हुआ। इसके बाद उसकी बॉडी मिटिगेट नहीं ना हुई, तो नहीं। मतलब ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट नहीं हुआ। जब वो कंफर्म ही नहीं था हुआ, तो उससे पहले वो ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। ठीक है, जब आप अगर आप मार्केट को यहाँ पर इस सारे को भूल जाओ, यहाँ से लेके चलो, तो आप कभी भी नहीं सोचोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँ, क्योंकि ऊपर अभी उसकी सर कंफर्मेशन नहीं। तो जब इसका जो उसकी, वीक है ना, वो सर तो थोड़ा मीडिएशन। आराम से बोला करो, मेरे कान फाड़ देते तुम। हाँ बोलो। सर ये तो वीक क्या जे मिडिकेट हो जाए ना, जो वीक, उसका जो हाँ, वीक है ना। आप अगर आप विक आप ट्रेडर हो, तो आपके लिए ये मिटिगेटेड, आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जो बॉडी ट्रेडर है उनके लिए ऑर्डर ब्लॉक है, उनके लिए इंड्यूसमेंट है। ओके ओके सर ओके। और ये भी इंड्यूसमेंट हो सकती है बिकॉज अभी डेली ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप नहीं हुआ। डेली ऑर्डर ब्लॉक सर टैप हो होगा, गया है। पीएम सर हो स्टार्ट गया होगा। शायद। हो गया, मैंने देखा नहीं। हो गया सर, अभी भी हुआ है। नहीं, अभी नहीं हुआ। एक मिनट, मैंने कौन सा चार्ट खोला? ओ सर, माजरत से नहीं हुआ वो, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपके पास देन आता है ऑर्डर फ्लो, एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है आपके पास? इसको आप सिर्फ यूज़ करते हो न्यूज़ वाले दिन, ठीक है। एक मिनट। न्यूज़ के अलावा आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करते। जिस दिन न्यूज़ है आपने सिर्फ उस दिन ट्रेड करना है, ठीक है। जिस दिन तीन न्यूज़ हैं, या तो सीपीआई हो, या तो एनएफपी हो, या तो एफओएमसी की सेकंड वाली मीटिंग हो, मतलब जो 30 मिनट बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं वो वाली हो, ठीक है। और 11 वाली नहीं, 11:30 वाली। और आपको पीपीआई भी आ सकती है, अगर वो पीपीआई हाई इम्पैक्ट हो, ठीक है। और ये आपके पास यूज़ हो सकती है टेंटेटिव डे वाली न्यू दिन। तो जैसे इलेक्शंस, क्या? जैसे इलेक्शंस होते हैं टेंटेटिव डेज। टेंटेटिव डेज इलेक्शन, इलेक्शन भी हो और उस दिन न्यूज़ भी हो। से सिर्फ टेंटेटिव डे नहीं, टेंटेटिव के साथ उस दिन न्यूज़ भी चाहिए आपको, ये उस दिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पाँच के अलावा आपने ये वाला ऑर्डर फ्लो यूज़ नहीं करना होता। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं? आपके पास न्यूज़ वाले दिन ये होता है कि मार्केट सारा दिन चलती है, ठीक है। वन साइड मूव देती रहती है। न्यूज़ वाले दिन दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मार्केट सारा दिन वन साइड मूव देती जाए, या तो मार्केट सारा दिन एक रेंज में चलती रहे, ठीक है। और न्यूज़ आए, दोनों साइड की मैनिपुलेशन करके दोनों साइड के लिक्विडिटी ले जाए। अच्छा, तो दोनों साइड की हमें लिक्विड ले जाए, या तो एक दफ़ा ही एक साइड की न्यूज़ आकर उस सब की लिक्विड ले जाए, ठीक है। तो ये न्यूज़ का होता है बेसिकली।
इसमें अब आप ऑर्डर फ्लो यूज़ कैसे कर सकते हैं, जब आपके पास न्यूज़ आए, ठीक है, जब आपके पास न्यूज़ आए आपने जाना है 3 मिनट या 5 मिनट में। बहुत ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं 15 मिनट, ठीक है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको 2 से 3 ट्रेड मिलती हैं बैक टू बैक 3 मिनट में। अगर आप नॉर्मल लेते हैं और ज़्यादा मतलब ऐसे डरते भी हैं और मतलब सेफ जाना चाहते हैं, आप 5 मिनट में जाएं, आपको 1 से 2 ट्रेड मिलेगी, ठीक है। इसमें 2 से 3 मिलेंगी और 15 मिनट में 1 ट्रेड मिलेगी। और वो कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक भी ना मिले 15 मिनट में, ये तो बहुत सेफ जाती है, ठीक है, ये वाली ट्रेड। इसमें होता क्या है कि आपके पास जब एक न्यूज़ आ गई, आपने वहाँ पर वेट करना होता है 10 से 20 मिनट, ठीक है। 10 से 20 मिनट बाद क्या होता है न्यूज़ के, आपके पास मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट होती है, ठीक है, थोड़ी सी रिवर्स होती है, देन आपके पास कंटिन्यूशन होती है। जब मार्केट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कर देती है, मार्केट अगेन जाती है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स नहीं होती, बॉडी से रिवर्स नहीं करना, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से नहीं, टॉप ऑफ दी एच वहाँ पर एक कैंडल होती है, वहाँ से आपने रिवर्स करना होता है, ठीक है। और मार्केट 2 से 3 दफ़ा इस तरह जाती है और आपका एक ये मूव पकड़ते हो, आप ये एक मूव पकड़ते हो, आप ये एक मूव पकड़ते हो, तो उसका ऑर्डर फ्लो कहते हो। मैं आप कैंडल्स में बना के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सपोज आपके पास अ, ये न्यूज़ आई है, ठीक है, ये बड़ी सी रेड न्यूज़ आई है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर रही है, देन मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आया, ठीक है, जिसको आप रिट्रेसमेंट कहते हो आफ्टर न्यूज़। मार्केट ने वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कर दिया। बड़ी बड़ी कैंडल्स ऑफ कोर्स बड़ी बनेंगी क्योंकि न्यूज़ आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आए हैं। पॉजिटिव नंबर्स मतलब कि गोल्ड में आपके पास डाउन की न्यूज़ आई है, पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है। देन आपने क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा आपके पास, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये ऑर्डर फ्लो बन गया आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट थी, ऑर्डर ब्लॉक बनता, बट अभी सिर्फ आपके पास ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस आफ्टर न्यूज़ इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट दोबारा इस तरफ जाएगी, ठीक है, और जाएगी ज़रूर जाएगी, मार्केट रिट्रेसमेंट भी बड़ी करती है न्यूज़ में, तो उसको टैप करेगी, ये वाला हाई नहीं लेती मार्केट, न्यूज़ के बाद का फर्स्ट वाला हाई नहीं लेती अगर मार्केट ने कंटिन्यूशन करनी हो तो। देन मार्केट इस तरह कंटिन्यूशन कर जाती है, ठीक है। अब इसमें एक दो दो तरह के और सिनेरियो बन सकते हैं। एक सिनेरियो आपके पास ये बन सकता है कि आपके पास ये भी कैंडल ना हो, ये भी कैंडल ना हो, मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नीचे चली जाती, तो वो आपको सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता, उसको भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो आपके पास ये बनता कि आपके पास सिंगल कैंडल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता, उसको भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। देन आप लास्ट वाली कैंडल नहीं थी देखनी, आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना था, ठीक है। तो ये जस्ट हमने न्यूज़ वाले दिन ट्रेड करना होता है। अगर हमारे लाइव ट्रेडिंग में जब हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो उसमें न्यूज़ भी हुई किसी दिन तो आपके सामने ये लाइव ट्रेड करूँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन पूछूं। जुम्मे वाले जी, दिन सर नेफी थी तो उस पे न्यूज़ भी पॉजिटिव आई थी और उसके बाद मार्केट काफी बाय हो गई है, तो वो देखेंगे आप वहाँ पे बना है या नहीं बना या फिर क्या। दोबारा पूछिएगा। हाँ एन जी। एफ पी फ्राइडे को आई थी आगे। जी जी। फ्राइडे को आई थी न्यूज़ पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बाद फिर भी उसके बावजूद गोल्ड बाय हो गया था, तो उसका मतलब लाजमी तो नहीं है कि अगर न्यूज़ जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव होगी तो सेल होगा, जैसे नहीं नहीं, लाजमी नहीं है, ऑफ कोर्स से बात है, प्रोबेबिलिटीज़ पर बात होती है। और दूसरी बात, ये नॉर्मल डेज़ की बात है कि अगर रेगुलर डेज़ में ऐसा हो। अभी तो वो वाली न्यूज़ थी, मतलब लेस वॉल्यूम न्यूज़ थी। एक सेकंड, किस दिन था फ्राइडे? सर मेरे ख्याल से ये वीक वाली ही न्यूज़ है, ये जो दस बड़ी दस सी। जनवरी को जो सर ये 10 को। हाँ, ये वीक वाली है। ये वाली? सर 5 मिनट में जहाँ ये वाली है। यही वाली है।
ये न्यूज़ है। सर हम्म। वो सर वो इसके आप ऑर्डर ब्लॉक लेके गई ना वो सर वो न्यूज़। हाँ, लेकिन ये टू डेट हाँ, से वो तो नीचे अलग आते ही बात है पता ना। लगी। इसका आप वो देखें कि इसके नंबर्स क्या थे, इसके मैं इसके नंबर्स देख लूँ। म्यूजिक बंद करो नीलेश। अच्छा, तो इसका फोरकास्ट था आपके पास। फोरकास्ट आपके पास था नेगेटिव, बट न्यूज़ आई है पॉजिटिव। ये मैनिपुलेशन कितनी देर में हुई थी? सर ये 5 मिनट में ही हुई आगे पीछे, बहुत जल्दी हुई है ये। सर इधर में आप जो मार्केट न्यूज़ आया है ना, तो कैंडल का जो फर्क है ना, सर ये जो राइट को, हाँ ये बस ये इतना ही बनी है। हम्म। बी वही। बीपीआर ही हाँ, बनी तो है। ये न्यूज़ ही अपसाइड थी, ये न्यूज़ डाउन की थी ही नहीं। ये पहले नीचे मैनिपुलेशन थी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए बताया कि जिस दिन न्यूज़ होती है उस दिन सारा दिन चुप करके मार्केट ऐसे ऊपर 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 जाई जाती है, मैनिपुलेशन होती है। ये मैनिपुलेटिव न्यूज़ थी। सबसे पहले आप देखते हो जब ये आपने न्यूज़ ट्रेड करनी होती है ना, न्यूज़ ट्रेड करने का आईसीटी में सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया ना, एक और होता है, वो फिर सर ये बताऊंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक पे एक मिनट टाइप रुक जाओ, करके मुझे मार्केट गई ना सर। बात कंप्लीट करने दो नलेश। आईसीटी में न्यूज़ ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। एक ये ऑर्डर फ्लो वाला, ठीक है, ऑर्डर फ्लो वाला। तो इसमें आपने सबसे पहले न्यूज़ का रूल्स होते हैं। न्यूज़ जिस दिन होती है ना, रूल्स ये होते हैं। सबसे पहले आपने लिक्विडिटी आपके हिसाब से देखनी होती है कि लिक्विडिटी किधर ज़्यादा पड़ी हुई है। अगर आप किसी बिगनर को बताएं तो उसको पता चल जाएगा नीचे से लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस टाइम न्यूज़ आती है, आपने उसी टाइम फॉरेक्स फैक्ट्री खोली होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि पेंडिंग कितनी देर चल रहा है। यहाँ पर आपके पास ये है ना, यहाँ पर नंबर्स आने से पहले पहले पेंडिंग लिखा होता है, ठीक है। अब हर दफ़ा पेंडिंग लिखा होता है, बट यहाँ पर कैच ये है कि पेंडिंग जब लिखा होता है 3 सेकंड बाद, जब 3 से 4 सेकंड बाद अगर यहाँ पर नंबर आ जाए तो उस दिन मैनिपुलेशन नहीं है। और यहाँ पर 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद यहाँ पर नंबर आए तो उसका मतलब वहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकती है। 80% चांसेस है वहाँ पर मैनिपुलेशन हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है। दूसरा, ये तो मैनिपुलेटिव न्यूज़ थी। असल में न्यूज़ थी अपसाइड की, ठीक है। अपसाइड अगर आप ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक चलाओ, ये आपके पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, मार्केट इसके अंदर आई, टीपी, ठीक है। उसके बाद ये बना है, मार्केट इसके अंदर आई, टीपी, ठीक है। दो आप बैक टू बैक आपको चल गए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पूरे 12 बज के लंदन क्लोज के दिन चला गया, तो आपके पास वॉल्यूम खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, इसमें आपको 5 मिनट में दो ट्रेड मिली। ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक वाली, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो आपने ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक चलाना है, अगर वो है। और यहाँ पर सिंगल कैंडल वाली। सर कैंडल के माज में जो गैप हो जाता है न्यूज़ के टाइम से, किसमें होता है? सर यूरो यूएसडी जो चार्ट है ना, वो थोड़ा खुलिए। यूरो यूएसडी न्यूज़ का टाइम पे जाओ। हाँ जी, बोलो। एक सेकंड, मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा है। सर मैं भेजता हूँ आपको, एक सेकंड टाइम दीजिए। जो टाइम से न्यूज़ आया है उस टाइम कैंडल के माज में आप ये वो जो गैप है ना,
वो गैप हो जाएगा। एक सेकंड सर। हारून भाई को सेंड करा है। ओके, मैनिपुलेशन सिर्फ गोल्ड में हुई है, यहाँ पर DXY में आपको मैनिपुलेशन नहीं हुई, मतलब वो नंबर्स बिल्कुल ठीक है, नंबर का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपने मैनिपुलेशन देखनी हो, आप तीन पेयर्स को मिलाते हैं, गोल्ड, यूरो USD, DXY। यहाँ पर DXY और यूरो USD आपस में ऑपोजिट है, तो मतलब वहाँ पर न्यूज़ रिवर्स नहीं हुई। गोल्ड में न्यूज़ रिवर्स हुई है, मतलब उसका अपना मसला है, वो फंडामेंटल्स पर है। हम्म, जी सही है। जी सर, न्यूज़ के बाद यही हुआ तो गोल्ड वापस रिवर्स कर गया था, लेकिन बाकी पेयर्स उस हिसाब से चल रहे थे न्यूज़ के हिसाब से। ये गोल्ड में, ये ऑर्डर ब्लॉक में है ना, 1 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक में आया था ना न्यूज के दिन। सर ग्रुप चेक करिए प्लीज, ग्रुप में मैंने भेजा है। नीलेश, ये एक अनरियलिस्टिक चीज़ होती है कि बेशक यहाँ पर आपके पास 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक में है, बट वो चलने के बाद आपको पता चलता है। यू नेवर नो कि मार्केट में न्यूज़ यहाँ तक आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, यहाँ से रिवर्स होगी और चली जाएगी। ये तो बात की देखने की चीज़ें है ना कि हाँ ऑर्डर ब्लॉक चल गया। चीज़ें वो मैटर करती है जो आप कैच कर सको, जहाँ पर आप ट्रेड ले सको। ठीक है। सब ग्रुप क्लियर प्लीज। ग्रुप में मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। ये नहीं है, ये नहीं है सर। सेकंड का सेकंड, ये है ये जी सर। ये किस लिए बना है? आपने दूसरे चार्ट में चेक किया, हर चार्ट में बनाइए। सर यूरो एसडीटी उसमें वो बनाया है। सर ये नहीं, हर चार्ट में नहीं बना, मैं और उसका यूज करता हूँ। ओरा का तो क्या कहते हैं, उसमें नहीं है, और फॉरेक्स कॉम में और दूसरे हैं उनमें बना हुआ है सर, हर में सब में नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, होंडा में बना हुआ है। नहीं सर, उसमें नहीं। फ्री गैप नहीं है। नहीं नहीं अगर वो गैप हो भी तो गैप इतना मैटर नहीं करता है, इसमें आपने बस ये करना होता है कि जो गैप है इसको आप, मतलब यहाँ से गैप स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है, यहाँ पर बस एक रेड कैंडल ऐसे ही बना लो, इसको एक पूरी रेड कैंडल ही समझो, क्योंकि डाउन का गैप है तो रेड कैंडल ही होगी। ये वाले गैप मैटर नहीं करते। गैप सिर्फ वो वाले मैटर करते हैं जो वीक क्लोजिंग पे गैप होते हैं, वो तो दूसरे गैप होते हैं। सर वो न्यूज की स्पीड ही इतनी होती है, तो बाज ब्रोकर उसमें गैप दिखा देते हैं, लेकिन बाज ब्रोकर में जो है हाँ, वो कैंडल मुकम्मल जो है ना रेडी बनती है। ऐसा ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया हमने। ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक यही होता है कि आपने न्यूज़ के बाद 5 मिनट, 3 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट आप निकाल दें, 5 मिनट या 3 मिनट में जाकर कंटिन्यूशन करनी होती है। ठीक है, रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आए, वहाँ से सेल कर दें, दोबारा आए, दोबारा सेल कर दें। 2 टाइम्स एटलीस्ट आपने करना होता है, वो आपका ट्रेड हिट हो जाती है। बैक टू बैक 2 to 3 ट्रेड्स मिल जाती हैं। या ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके बाद आपका आता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। सर उसका टीपी कैसे देख सकता हूँ हम? क्या? उसका जो टीपी। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी पढ़ा नहीं आपने। ओके सर। स्टैंडर्ड डेविएशन आप TP सेट करते हैं। अच्छा, तो हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ये आपके पास मार्केट है, ठीक है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, मतलब कि इम्पल्सिव मूव्स हैं, दरमियान में एफईजीज बने हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर बैंक्स इंक्लूडेड थे। सही है। हेड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? दो बड़ी बड़ी कैंडल्स के दरमियान विक्स का ओवरलैप जो होता है वो आपके पास होता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। ठीक है, ये विक्स का ओवरलैप इज कॉल्ड हिडन ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स वापस आती है तो इससे ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं।
अब इसको आप यूज़ कैसे करते हैं? इसको आप यूज़ करते हैं एज अ कॉन्फ्लुएंस। अगर आपका पीछे ब्रेकअप ब्लॉक है या और कोई चीज़ है या आपको कोई चीज़ सपोर्ट कर रही है, देन वहाँ पर एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो देन आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक की साइकोलॉजी ये होती है आपके पास कि मार्केट जब तेज़ी के साथ ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट कंटिन्यूशन कर गई। ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम में हाई टाइम फ्रेम में ये वीक की रिवर्सल और ये वीक का रिवर्सल। ठीक है। तो लो टाइम फ्रेम में ये चीज़ और ये चीज़। तो लो टाइम फ्रेम में आप आ जाओ तो वही चीज़ आपके पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, या फिर आपके पास ऑर्डर फ्लो होता है। और हाई टाइम फ्रेम में वो जस्ट वीक्स होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपली हिडन ऑर्डर ब्लॉक। इसको अगेन यूज़ कैसे करना है? आपने जब आपका और कोई कॉन्फ्लुएंस वहाँ पर बन रहा है, देन ही आपने इसको यूज़ करना है। जब आपका सेटअप प्रॉपर बन गया, देन अगर आपको वहाँ पर हिडन ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। इसमें भी ये देखो, ये जो विक्स हैं बड़ी ट्रेड है, ठीक है, बड़ी कैंडल्स हैं, इसके दौरान ये विक का जो ओवरलैप है ये आपका हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। हालांकि हिडन ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड किस चीज़ की है? ब्रेकअप ब्लॉक की ट्रेड है। ठीक है। और बीपीआर की ट्रेड है। लिक्विडिटी बीपीआर की बीपीआर की ट्रेड है और ब्रेकअप ब्लॉक की ट्रेड है विद इंड्यूसमेंट। बट मैंने हिडन ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ क्योंकि वो एज अ कन्फ्लुएंस यूज़ हो रहा है वहाँ पर। सर इधर में मेरा क्वेश्चन है। पूछें, जल्दी पूछें। इधर में एमएसएस तो ये आप वाटर ब्लॉक मार्कर है ना, वो होता है, तो आप नीच में क्यों एमएसएस कर रहा है? ये होता है एमएसएस। जी सर, वो तो ऊपर बॉडी क्लोज दिया है ना। हम्म पता नहीं, तब किया होगा कोई चीज़ देख के, मे बी ये वाला हाई मैंने देख के किया हो। बनता तो यही है अगर सिर्फ इतनी पिक्चर देखें। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो शायद ये बनता हो उस टाइम पर। कहते हाई टाइम फ्रेम में है ना, तो इसलिए तो मे बी हाई टाइम फ्रेम में ये बनता हो, उससे हाई टाइम फ्रेम में ये बनता हो। ऐसा हो सकता है। ओके। आप एक पिक्चर देख के वो डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें और भी चीज़ें देखी होंगी मैंने उस टाइम। अच्छा तो तो डेली ऑर्डर ब्लॉक का भी आपने जिक्र किया था लास्ट टाइम, तो उसके भी कुछ तरीकेकार हाँ, हैं। डेली ऑर्डर ब्लॉक। डेली ऑर्डर ब्लॉक, हाँ सही कह रहे हैं। उससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, मीन स्टॉप लॉस। थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड आपके पास क्या होता है? सिंपली आपके पास एनी ऑर्डर ब्लॉक 50% इज कॉल्ड मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है। एनी ऑर्डर ब्लॉक 50% इज कॉल्ड मीन थ्रेशोल्ड। आप यहाँ पर इसके हाई पर, इसके लो पर फिबोनाची लगाते हैं, आपके पास 0.5 लेवल आ जाता है। ठीक है, जिसको आप इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। बट ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेवल को आप मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर चलता है आपका 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक में। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक में अगर आपका एसएल बहुत बड़ा जा रहा हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक हो ना, तो उसके नीचे आपका एसएल जा रहा हो, तो आप इन दोनों पे मेन थ्रेशोल्ड लगाएं, जहाँ पर आपका 0.5 लेवल आ रहा है वहाँ से ट्रेड ले लें। ठीक है। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि आप हर हर ऑर्डर ब्लॉक को मेन थ्रेशोल्ड से जाएं। आपके पास एक, दो, तीन, तीन एंट्रीज है ना। पहली एंट्री आपके पास यहाँ पर वीक एंट्री है। दूसरी एंट्री आपके पास यहाँ पर बॉडी एंट्री है। और तीसरी एंट्री यहाँ पर आपके पास मीन थ्रेशोल्ड एंट्री है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा दरमियान वाली एंट्री। और दूसरा तरीका इसको क्या यूज़ करने का, कि यहाँ पर अगर आपके पास मार्केट में ये है, दो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस तरह। तो अगर आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं तो आपका एसएल कहाँ जा रहा है? यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, आपका एसएल कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है। तो वो बहुत बड़ा हो रहा है एसएल आपके लिए ना। तो आप उसमें इस तरह कर सकते हैं कि आप इसकी बॉडी और इसकी बॉडी, इन दोनों की बॉडीज़ पे फिबोनाची लगाएं। इन दोनों की बॉडीज़ का जो मीन थ्रेशोल्ड होगा वो आपके पास एंट्री बन सकती है, जिसको आप 0.5 लेवल भी कहते हैं। ठीक है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर वीक टू वीक मीन थ्रेशोल्ड लगाते हैं, उनका थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बट सर आईसीटी सर माइकल जे डलसन आपके पास बॉडी टू बॉडी लगाते हैं और उसका मीन थ्रेशोल्ड ये आता है। तो आपके पास यहाँ पे एंट्री आ गई आपकी, एसएल यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो आपका टीपी आपको पूरा मिल सकता है। ट्रेड टैप हुई, ठीक है। अगर ऊपर से चली गई कोई बात नहीं, हम अपने रूल्स के ऊपर थे,
ठीक है, अगर एसएल हो गया, छोटा एसएल हुआ, कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया सर। अच्छा, तो आगे हम वन डे ऑर्डर ब्लॉक आता है आपके पास। वन डे ऑर्डर ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट। वन डे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ऑफ वन डे, सिंपल, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ऑफ वन डे इसका वन डे ऑर्डर ब्लॉक। अब वन डे ऑर्डर ब्लॉक को आप उस तरह यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह हम बाकी ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करते हैं। वन डे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, पूरा पूरा मार्केट को 4 4 5 5 10 10 दिन रिवर्स करने की ताकत रखता है। ठीक है, अगर आप यूरो एस जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, तो वो वन डे के ऑर्डर ब्लॉक से ही एक हफ्ते से गिर रही है मार्केट। ठीक है, GBP USD, तो वन डे ऑर्डर ब्लॉक में बहुत पावर होती है। वन डे ऑर्डर ब्लॉक पर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ये चीज़ आपके पास ये है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर आपको वन डे का ब्रेकअप ब्लॉक है ना, आपको उसमें क्या करना होता है, उसके आसपास जाना होता है, उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है, वहाँ पर सेल करने का सोचना होता है। वन डे का आपका BPR है ना, आप वहाँ से डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, आपको SL वगैरह बहुत बड़ा हो जाता है DPR में। तो आपको क्या करना होता है, 4 आवर में या 1 आवर में जाओ, वहाँ पर जाकर कोई सेल का सेटअप ढूंढो उसके आसपास से, देन वहाँ सेल करो। ठीक है, बट जो वन डे ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, उस पर आती हैं स्नाइपर एंट्रीज। स्नाइपर एंट्रीज से मेरा क्या मुराद है, यहाँ पर आपके पास अगर ये वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो ये वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है, आपकी एंट्री कहाँ से बन रही है, यहाँ नीचे से आपकी एंट्री बन रही है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट आपके पास इस तरह करती है। मुझे अगर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो गया, ठीक है, मार्केट नीचे गई, मार्केट जब ऊपर रिट्रेस करने आएगी, जब रिट्रेस करने आएगी, वन डे को स्नाइपर एंट्री देगी, स्नाइपर एंट्री। ठीक है, देन वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बाकियों में क्या होगा, बाकी पीडी रेस में वन डे के क्या होगा, आपके पास मार्केट जा रही है, डीप रिट्रेस कर रही है, उसकी विक के पास से होके आ रही है, फिर सेल जा रही है। बट वन डेज का जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है उनमें स्नाइपर एंट्रीज होती हैं इस तरह। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डायरेक्ट वन डे के ऊपर एंट्री ले सकते हो, उसके ऊपर SL रखो और डायरेक्ट एंट्री रखो और नीचे TP रखो। ये होती है वन डे की पावर। ठीक है, और वन डे को आप डेली बाइस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना, डेली बाइस की तो आप कह सकते हैं कोर है। ठीक है, वन डे का ऑर्डर ब्लॉक, तो वन डे ऑर्डर ब्लॉक आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है अप साइड के लिए। ठीक है, और ऊपर एक वन डे का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, कभी भी वो सेटअप मत लो। वो वन डे का ऑर्डर ब्लॉक हल्का से रिट्रेस करेगा, आपके उसके हल्के से रिट्रेस के चक्कर में आपको इधर एसएल हो जाएगा। इतना पावरफुल होता है वन डे का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी आपने अगर टेस्ट करनी है, दिसंबर से पहले पहले आप टेस्ट करें। ठीक है, दिसंबर की मार्केट में आपके पास सारी चोपी मार्केट होती है, उसका फ़ायदा ही नहीं होता कुछ देखने का। तो अगर आपने अपना कोई सेटअप भी बनाना है, कोई चीज़ देखनी भी है, बैक टेस्ट कर भी रहे हो, जाओ दिसंबर से पहले जाओ, वहाँ जाकर टेस्ट करो। और लास्ट चीज़ आती है आपके पास, ऑर्डर ब्लॉक पर एसएल्स कैसे रखते हैं। इसके हम पढ़ेंगे, एक पूरी सेफ एसएल थ्योरी होती है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप 2 PDA रे मेथड यूज़ करते हैं, तो वो हम उसमें पढ़ लेंगे। बाकी जो आज, एक मिनट रुको। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है यस आवाज़। सर, आ रहे सर। अच्छा, तो अच्छा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने, अगर मार्केट शिफ्ट और CSD में कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये मुझे पहले क्लियर कर दो अच्छे से। नो सर, वो तो क्लियर है। सर एक क्लियर बार है। ठीक चार्ट है, में दिखा एक दीजिए ना। बच्चा कह रहा था एमएसएस इंड्यूसमेंट का कह रहा था। एमएसएस और सब एक बार दिखा दीजिए चार्ट में ही सर। सर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नीलेश बोला बस वो तीन स्क्रीनशॉट डाला इस ग्रुप से देखा उधर से सर इन्वेस्टमेंट से वो मेरा दिमाग भी एक जाता है बस। ये वाला तो ये तीन ट्रेड रियल से लिया मैं, बट इन्वेस्टमेंट से बहुत प्रॉब्लम आती है।
ये रियल मार्केट से सर इसे ट्रेड बनाते हैं बस, प्रॉपरली काम हो गया बस, प्रॉफिट आया। इसमें इंड्यूसमेंट, अगर आपकी ये एंट्री है, ठीक है, तो वन साइड टू साइड, हाँ ये इंड्यूसमेंट ठीक है आपकी, ये आपने गलत मार्क किया हुआ है, ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। तो एंट्री ऊपर है तो ये इंड्यूसमेंट होगी, ये इंड्यूसमेंट होगी। फिर भी ये थोड़ी ठीक है, मतलब अगर हाइज जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो और पास वाली इसकी वजह से इंड्यूसमेंट ये ट्रेड जा रही है। दूसरी आप इसमें मारूफ एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है आपकी ट्रेड अच्छी गई है, बट आपको 1:7 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली 1:3 पर रो। अगर आपकी कितनी बुरी हो जाएगी, ठीक है, 60% एक्यूरेसी आ जाएगी, 50% आ जाएगी, 40% एक्यूरेसी पे आ जाओगे, ठीक है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे 1:3 में, ठीक है। अगर आपकी 40% भी एक्यूरेसी होती है, 36 भी, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो 1:3 आपके लिए बहुत है। जिस लिक्विडिटी टारगेट करो, ऑल दी वे हाई टारगेट नहीं करो। और दूसरा इसमें इंड्यूसमेंट अच्छी है, ठीक है। ये हाई लो जा रहे हैं ना, डिस्काउंट, एक्चुअल इंड्यूसमेंट। इन्वेस्टमेंट सर कहाँ है सर, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली इसमें आपके पास वो। इंड्यूसमेंट नहीं है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट है ना, इसमें भी लो प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट है। इसमें अच्छी इंड्यूसमेंट है, ये आपके पास एक्चुअल इंड्यूसमेंट है। इसमें क्या है, आपके पास ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से पहले आपके पास कंसोलिडेशन है, एक हाई बना, उस हाई के ऊपर अब दूसरा एक अच्छा रिएक्शन आया, नीचे की लिक्विडिटी गई, तो ऑल दी वे ऊपर ऑर्डर्स आते गए, देन एकदम एक कैंडल उनके सारी लिक्विड ली, ये एक्चुअली इंड्यूसमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली इन हाइस के ऊपर लिक्विडिटी है, तो ये इंड्यूसमेंट है। एंटी टैप होने से पहले स्विंग हाइस। ठीक है सर। अगर आप सर इसमें आप पूछो एक्चुअल इंड्यूसमेंट कहाँ होगी, इसमें एक्चुअल इंड्यूसमेंट इस तरह होगी कि हाँ ये एक अच्छा मूव है, ये अच्छी इंड्यूसमेंट है, क्योंकि ये मूव बड़ा आ गया उसके बाद ना। बट एक्चुअल इंड्यूसमेंट आपके पास इस तरह होती कि इस तरह एक लो लगा होता है, इस तरह मूव आया होता, देन एक आपको एंट्री टैप होती। ये भी ठीक है। सर अभी फर्स्ट वाली गोल्ड इसमें में लो जो प्रोबेबिलिटी है। सर अभी ठीक है गोल्ड में सर। जो मूव हुआ सर उसके नीचे सर एक 1 आवर वाटर ब्लॉक है। तो सर हम कहाँ क्या पर? सर 1 आवर वाटर ब्लॉक ये वाला? नहीं सर, है ये सर, ये वाला सर। तो सर अच्छा, ये क्या इन्वेस्टमेंट है सर, इसके वाटर ब्लॉक के लिए हम बोल सकते हैं। ये मिटिगेटेड है ना आपके पास? अ, ऑर्डर ब्लॉक ये बनना था, ये जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो ये आपको मिटिगेट हो गया। इसमें आपको 4 आवर का नॉन मिटिगेटेड था, 4 आवर के लिहाज से आप जा सकते हैं इसमें। या सर डेली के लिहाज से भी आपने बताया ना, अभी डेली ऑर्डर ब्लॉक भी दिल्ली के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। अच्छा, कल हमारी सर क्लास एम होगी ब्रेकर ब्लॉक एमएसएस पर। एमएसएस दिखा देंगे सर एक बार वापस। नीलेश सीआईएस। रिकॉर्डिंग्स देखें जाके, कितना ज़्यादा बताऊँ मैं आपको एमएसएस। आपका एमएसएस जो होगा टेस्ट में बताऊँगा आपको, टेस्ट ही लूँगा उसका डायरेक्ट ना। आपको मैंने पहले टेस्ट लिया हुआ है ना, कहाँ तक टेस्ट लिया मैंने पहले आपका? और मेरे को कितने भी लेक्चर याद का? नहीं है कि ये बहुत सारे गैप पड़ जाता है ना। हाँ। एमएसएस का बहुत बाद में जो सारे। सर कल आपने सर इपड़ा वो तक पहुंच सेशन लास्ट का में क्या लिया, बाद में सर वो इपड़ा वगैरह का आपने लिया है सेशन, इससे पहले? लिक्विडिटी सेशन अच्छा का अच्छा। टाइमिंग बताते हैं, लिक्विडिटी सेशन का। लिक्विडिटी टाइमिंग सेशन ठीक यही है बस। ठीक है। सेशन टाइमिंग है वो, ये वो चलें बाकी, तीसरा बस। क्या कह रहे मैंने हैं, बारी एक बारी बोलो यार। पीडीएफ शेयर किया अभी ग्रुप में, मैंने उसमें हेलो, आपको बेसिक जल्दी क्यों चेक कर लें आप। बोले ठीक है दिख रहा ठीक है। बोले। हाँ हाँ हाँ, सामान रख दिया बजे बरोबर, बोले फिर। आह, चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। कल हमारे ब्रेकर ब्लॉक पर क्लास होगी, ठीक है। टाइमिंग यही होगी आपके पास, 9 या 9:30, और अब रेगुलर क्लासेस ही होंगी। और आई विल ट्राई के 23rd तक आपकी मेंटरशिप ख़त्म हो जाए, और जो वहाँ से नेक्स्ट मंडे आएगा वहाँ से हम लाइव ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर दें। और फरवरी में आप बिल्कुल रेडी हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है।
मैं भी लिंक दे दूंगा और प्रोसेसिंग होता रहेगा, जब प्रोसेस हो जाए आप क्लास देख लीजिएगा। जी हरून। अ, सर एक ज़रूरी क्वेश्चन था। जी सर, जल्दी पूछिएगा। सर सिंगल कैन हाँ, वो ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक में एक तो हमें क्लियर हो गया कि जब ऑर्डर फ्लो के बाद जो एक ऑर्डर ब्लॉक आएगा, अगर सिंगल ऑर्डर ब्लॉक को सिंगल कैंडल तो वो तो इजी है, उस पर हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन सर अगर एक से ज़्यादा कैंडल्स आती हैं, तो फर्जन 2 या 3 कैंडल्स होती हैं, तो जो फर्स्ट वाला होगा उससे जाना है या लास्ट वाले से, ये चीज़ कंफर्म करनी थी। फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले से ही। मतलब जहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम टैप कर रही है, जो लास्ट पे होता है। ठीक हो, मतलब कि जब रिवर्सल मार्केट वापस आ रही है, जो पहले पहले होगा उससे जाना है। हाँ जो पहले वाले होगा। ठीक है। और कोई ऐसा केस होता है जिसमें लास्ट वाले से जाते हो, यानी ऐसा कोई बिल्कुल केस? होता है ऐसा केस, होता है। बहुत हम ठीक हो। पढ़ेंगे। ठीक हो, बस ये ओके। लास्ट वाले से हम जाते हैं, बेसिकली एक सेटअप होता है उसमें जाते हैं, बस उसके अलावा नहीं जाते हैं। ठीक हो सर। सेटअप का नाम सर बता सकते हैं, लिख। मार्केट मेकर मॉडल में आप जब कंसोलिडेशन को आप ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट मेकर मॉडल दो तरह के हम्म, होते हैं। उसमें जी कंसोलिडेशन वाला होता है। जी तो जी। जब आप कंसोलिडेशन ट्रेड कर रहे होते हैं, उसमें जो कंसोलिडेशन का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे आपको जाना होता है। क्लियर हो गया, बस ये लिखना। ओके।